अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो उम्मीद है कि आपने कल वाला व्लॉग मेरा देखा होगा। मैं मुल्तान गई थी और फिर घर आ गई, घर के काम काज किए और बस नाश्ता वगैरह बाज़ार से मंगवाया था। और हस्बैंड ये फ्रोज़न पराठे भी लेके आए थे। उनका दिल कर रहा था पराठा रोल खाने को, तो मैंने कहा आप घर ले आएँ तो मैं चिकन वगैरह मैरिनेट करके रख दूँगी, तो वो फिर आपको मैं घर पे ही बना के दूँगी पराठा रोल, और मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ कुछ ये जैम वगैरह भी ख़त्म हुआ था और ब्रेड वगैरह लेके नाश्ते के लिए आज अंडा ब्रेड खाने को दिल कर रहा था, क्योंकि जब मैं घर पे नहीं होती ऑब्वियसली वो फिर बाहर से ही नाश्ता करते हैं। तो ज़्यादातर एक दिन बाहर का कर लेते हैं, एक दिन फिर इसी तरह ही होता है। ज़्यादातर वो कहते हैं कि घर में बनाया करो, तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो मेरा दिल नहीं कर रहा था अंडा ब्रेड भी खाने को, कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। मेरा स्टमक प्रॉब्लम थोड़ा सा हुआ है और वो मेरे लिए सैंडविच ले आए, चीज़ सैंडविच। मुझे इतना आज वैसे भी 2-3 दिन से ऐसी तबीयत मतलब अजीब सी हुई है, तो मेरा कुछ खाने को भी दिल नहीं कर रहा। बस इसी तरह ही है, बस अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो थोड़ा सा चाय के साथ मैंने ले लिया था, साथ केक रस भी लेके आए थे, बस वो खा लिया था। उसके साथ साथ मुझे आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि थंबनेल पे आपने देखा कि मैंने 8 साल हम एक रूम में रह रही हूँ मैं 8 साल से। मेरी पूरी फैमिली मीन्स के मेरी हर सास भी, मेरे हस्बैंड और मेरी जब नंदे भी आती हैं तो वो भी एक ही कमरे में एडजस्ट हम किस तरह करते हैं, किस तरह नहीं करते, वो आपको साथ शेयर करूँगी कि किस तरह एक इंसान मतलब कि बहुत सी मुश्किलात में भी इंसान सरवाइव कर सकता है अगर इंसान के अंदर हिम्मत, हौसला और बर्दाश्त हो तो हो जाती हैं। लेकिन ये है ना कि थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे टफ़ लगा, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था कि ये इतना जॉइंट फैमिली सिस्टम है। ये पता था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये नहीं पता था कि हमें एक रूम में एडजस्ट करना पड़ेगा। सो क्योंकि मेरी सास के जो रिलेटिव्स हैं उन शायद उन्होंने उनको रूम नहीं दिया, या जो भी है जो मसला मसाइल हैं वो उनको पता होंगे। बाकी जब मैं घर आई तो हमें फिर एक मतलब कि एक रूम में ही एडजस्ट करना पड़ा। और अभी भी जो पूरा घर है हमारा वो सारा खाली है, रूम्स जितने भी हैं वो सब खाली हैं, वो लॉक्ड हैं, सब अपने अपने रूम्स को लॉक करके गए हैं। ये तो हालात है रिश्तों के, ये हालात हैं। मतलब कि रिश्तों क्या इंसान अपनों को बोले कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, मतलब कोई बोल सकता है? आजकल के रिश्तेदारों का ये हाल है, मतलब कि मुझे समझ नहीं आती। इससे अच्छा तो गैर ही होते हैं जो कि थोड़ा सा हया शर्म भी कर लेते हैं। तो उसके साथ साथ आपके साथ ये अफ़गानी चिकन की रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये आप देख लिए, ये सारे इंग्रेडिएंट हैं। ये प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची और हरा धनिया, इसको मैंने ब्लेंड कर लेना है अच्छे तरीके से। और साथ ये दही है, एक बाउल ले लेना है। चिकन मैंने वॉश करके रख लिया था, 1 kg चिकन है। और इसको मैंने सबको मटेरियल को मैंने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको चिकन में ऐड कर देना है। चिकन में फिर मैंने दही भी ऐड करना है और उसके बाद उसमें स्पाइसेस ऐड करनी है, नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, और बस दैट्स इट। और कोई ऐसा मसाला नहीं। और साथ ऑयल ऐड करके उसको 1 घंटे के लिए मैंने मैरिनेशन के लिए रख देना, क्योंकि इसमें एक लेमन भी ऐड करना है। तो उसके बाद सारा प्रोसेस आपके सामने है, बहुत मज़े का बनता है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी अफ़गानी चिकन की रेसिपी है, तो आपके साथ साथ बातें भी करते हैं, साथ साथ आपसे ये मैंने सोचा रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। तो आपने मेरे घर की हालत देखी है, बात कहाँ से मतलब कि करूँ। घर की हालत आपने देखी है, एक रूम है, छत पे हम रहते हैं, एक किस्म के हम छत पे रह रहे हैं। छत पे बाहर आती हूँ, जो किचन है हमारा वो आपने देखा हुआ है। मैंने मतलब शायद मैं फिर दोबारा से आपको एक्सप्लोर करवाऊँगी कि किस तरह है। और छत भी नहीं है किचन में, मतलब वो सिर्फ वो जहाँ पे चूल्हा पड़ा हुआ हमारा वहीं पे छत है, बाकी सारा ओपन ही है। आंधी आए, तूफ़ान आए, बारिश आए, फिर हम मेरे किचन में काम नहीं हो सकता, मैं काम नहीं कर पाती, क्योंकि मतलब कि चूल्हा ही नहीं चलता। फिर ये तो आलम है। फिर ज़ाहिरी बात है एक कमरे में एडजस्ट करना इतना मुश्किल हो जाता है कि जब गेस्ट भी आते हैं तो फिर हमें खड़े होना पड़ता है। वो मतलब कि अगर गेस्ट यहाँ बैठे या हम बैठे, फिर हम ऐसा करते हैं उनको फिर खाना शाना किसी ने खाना हो तो फिर उनको लगा के हम बाहर आ जाते हैं, फिर वो ईज़ी होकर खाना खा लेते, इस तरह हम कंफर्ट नहीं होते। तो ये आलम मेरी नंदे वगैरह जब आती हैं वो भी ज़ाहिरी बात है उनके बच्चे हुए हैं, उन्होंने अपनी माँ से, बहन भाइयों से मिलना भी है, ज़ाहिरी बात है उन्होंने आना है। फिर वो आती हैं, फिर वो भी एडजस्ट, एक कमरे में हम किस तरह एडजस्ट करते हैं, आपकी सोच है। सो ये रिश्तेदारों को भी थोड़ा सोचना चाहिए था कि जब जब एक बार ये सेल आउट होना है घर, वो तो हो ही जाना है। कौन सा हमने ये घर कौन सा हमने लेके जाना है कहीं साथ।
जब सेल होना है, जब इसका टाइम आना तब ये सेल हो जाना। लेकिन ये इस रिश्ते, वो कहते हैं ना एक मतलब रिश्तों का आलम ये है कि लोगों को पता नहीं किस चीज़ का डर है कि हमने इनके कमरों में पता नहीं क्या कर देना है। ठीक है, मतलब कि एक रूम, एक बीमार बंदा भी हमारे साथ है तो लोग आते हैं, मतलब उन्होंने तो आज तक वो भी नहीं पूछा, उनको भी नहीं पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। जिसने इस घर के लिए पूरी जान मारी है, मेरी सास की बात कर रही हूँ, ये उनके इन लॉज़ की बात कर रही हूँ, मतलब कि ज़ाहिरी बात है तो मेरे भी इन लॉज़ ही हैं वो भी। तो ये आलम है कि जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी एक घर के लिए की हो, जिस औरत ने, तो उसके लिए एक रूम तक दरकार नहीं है इस घर में। तो मैं इसलिए अपने घर की बात करती हूँ कि मुझे अपना घर बनाना है और मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी और आप सबका साथ मुझे ज़रूर चाहिए एंड तक, और मुझे आप लोगों का साथ ज़रूर चाहिए। सॉरी, कॉल आ गई थी। और उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी। और ये 100 नंबर मैं खा रही थी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा अपनी फैमिली सर्कल में भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।